हाय फ्रेंड्स, आज हिंदी पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट 5 करेंगे। इससे पहले 4 तक कर चुके हैं। अगर इनमें से किसी वीडियो को अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में देख लेना। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रेगुलरली हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। पहला, अनुमान लगाना। दूसरा, अक्षरों की पहचान। तीसरा, संदर्भ अनुसार अर्थ। चौथा, पढ़ने का उद्देश्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, पढ़ने का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन कौशल का उच्चतम स्तर है। पहला, सही वर्तनी। दूसरा, संयुक्ताक्षर लिखना। तीसरा, लेख लिखना। चौथा, वाक्यों में कठिन शब्दों का प्रयोग करना। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, सही वर्तनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन अवबोधन किस प्रकार की योग्यता है। पहला, लिखित प्रतीकों को उनके ध्वनियों में अनुवाद करने की योग्यता। दूसरा, प्रवाह में पढ़ने के लिए वर्णों को समझने तथा उनके अर्थ खेलने की योग्यता। तीसरा, पठन सामग्री के साथ अंतःक्रिया के द्वारा अर्थ गाढ़ने की योग्यता। चौथा, पठन सामग्री में आए शब्दों को उनका अर्थ जानने की योग्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, प्रवाह में पढ़ने के लिए वर्णों को समझने तथा उनके अर्थ खेलने की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन। पहला, पठन की पहली और अनिवार्य शर्त है। दूसरा, अर्थ को समझने में मदद करता है। तीसरा, केवल कविताओं पर ही लागू होता है। चौथा, पठन में का एकमात्र आदर्श रूप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, अर्थ को समझने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला, भाषिक संरचनाओं का अभ्यास। दूसरा, अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान देना। तीसरा, विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री। चौथा, पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। पहला, नियम का उल्लंघन। दूसरा, संदर्भ के समझ न होना। तीसरा, नियम कंठस्थ न होना। चौथा, नियमों का अति सामान्यीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, नियमों का अति सामान्यीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला, व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से क्लासों की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। तीसरा, बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोग के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाना की क्षमता रखते हैं। चौथा, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कताब लिखती है। रीमा का लिखने का यह तरीका को दर्शाता है। पहला, नियंत्रण लेखन। दूसरा, लापरवाही। तीसरा, स्वावर्तनी। चौथा, अज्ञानता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, स्वावर्तनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरवर वाचन का मुख्य उद्देश्य है। पहला, पढ़ने में आनंद की अनुभूति करना। दूसरा, बच्चों में पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। तीसरा, बोल बोल कर पढ़ना। चौथा, द्रुत गति से वाचन करना। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, बच्चों में पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है। पहला, कविता पूरी करना। दूसरा, चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन। तीसरा, प्रश्नों के उत्तर देना। चौथा, अधूरी कहानी को पूरा करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, प्रश्नों के उत्तर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि पहला, बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं। दूसरा, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं। तीसरा, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। चौथा, बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। पहला, केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना। दूसरा, कविता और कहानी द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना। तीसरा, बच्चों की
रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना। चौथा, बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञान के स्तर पर विकसित अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। पहला ज्ञान क्षमता, दूसरा तर्क क्षमता, तीसरा व्याकरण क्षमता, चौथा भाषा क्षमता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, भाषा क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। पहला, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर, दूसरा विद्यार्थियों को अभ्यास करने के लिए, तीसरा सीखी हुई बातों की पुनरावृत्ति करने को कहता है, चौथा उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। पहला क्रिया, दूसरा बाल कविताएं, तीसरा साहित्य, चौथा खिलौने। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, सांस्कृतिक भिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है। तीसरा, भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। चौथा, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का अस्तित्व एवं विकास खाली स्थान के बाहर नहीं हो सकता। पहला परिवार, दूसरा साहित्य, तीसरा समाज, चौथा विद्यालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश का क्या अर्थ है। पहला, बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराने जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर है। दूसरा, बच्चों को लक्ष्य भाषा के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना। तीसरा, कहानी सुनने के माध्यम से भाषा अधिगम को रोचक बनाना। चौथा, कक्षा के दीवारों पर बच्चों की रचनाएं प्रदर्शित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, कहानी सुनने के माध्यम से भाषा अधिगम को रोचक बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा को सर्वोत्तम तरीके से कैसे सीख सकते हैं। पहला, संदर्भों में, दूसरा पृथकता में, तीसरा वर्णमाला के क्रम में, चौथा जब एक शब्द एक एक करके प्रस्तुत किए जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, वर्णमाला के क्रम में। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थी सड़क को सड़क बोलते हैं, इसका सबसे स्वाभाविक कारण है। पहला, लापरवाही का होना, दूसरा उनकी मातृभाषा का प्रयोग, तीसरा उन्हें हिंदी ना आना, चौथा सुनने में समस्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, उनकी मातृभाषा का प्रयोग। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में होना चाहिए ये भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर इस स्टडी में थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना।